हरे कृष्ण। आप सभी को मैं पिछले अध्याय में, जो कि पहला चैप्टर है भगवत गीता का, उसमें आप सभी को बताई थी कि अर्जुन कैसे अपनी सगे संबंधियों को देख के युद्ध करने को उनको इच्छा ही नहीं होती है और वो मना कर देते हैं कि युद्ध से मुझे क्या लाभ होगा। तब हमारे भगवान श्री कृष्ण उनको समझाते हैं कि तुमको क्या करना चाहिए इस परिस्थिति में। ये एक्चुअली अर्जुन के लिए ही खाली नहीं, हम सभी के लिए भी है। जब हमारा मन और शरीर तनाव में घिरा रहता है, हम डिसीशंस नहीं ले पाते हैं, तब हमें गीता के ज्ञान की बहुत आवश्यकता होती है, जहाँ पे हम ये डिसाइड कर सके कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो आज का जो सांख्य योग है, इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, तभी अर्जुन जाके अपने जो है धनुष उठाते हैं। तो सांख्य योग इस प्रकार से है। मैं अपनी कविता के माध्यम से इसको उतारने की कोशिश करी हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छा लगेगा। कुरुक्षेत्र के बीच खड़ा अर्जुन मन से हार, देख सगा संबंधी सभी हुआ बहुत लाचार। धनुष गिरा कंपित हुआ तन, आंसू भरे नयन, कृष्ण से बोला व्याकुल हो क्या करूं अब मैं ये रण। मुस्कुराए तब माधव बोले सुन अर्जुन मन ध्यान, नश्वर है ये देह सभी अमर आत्मा जान। ना जन्म इसी का होता है ना इसका है कोई नाश, ज्यों वस्त्र बदलता मानव आत्मा बदले वास। शोक ना कर तू वीर है उठकर कर संग्राम, धर्म युद्ध से बढ़कर नहीं कोई पावन काम। फल की इच्छा त्याग कर कर्म कर निष्काम, यही योग है श्रेष्ठ पथ यही जीवन का धाम। सुख दुख लाभ हानि सभी संभाव से तू देख, जो स्थिर रहता हर दशा में वही ज्ञानी एक। इंद्रियों को बस में कर मन को कर शांत, वही पुरुष कहलाता है जो रहता निरांत। क्रोध से होता मोह है मोह से बुद्धि नाश, बुद्धि नष्ट हो जाए तो जीवन हो जाता त्रास। इसीलिए हे पार्थ तू मन को कर नियंत्रित, योग में स्थित होकर ही जीवन कर प्रकाशित। जब मन स्थिर हो जाए इच्छा जाए मिट, तभी मनुष्य कहलाता है सच्चा योगी नीत। जो हर स्थिति में सम रहे ना हो कभी उदास, जो हर स्थिति में सम रहे ना हो कभी उदास, वही पाता है अंततः मोक्ष का प्रकाश। तो आशा करती हूँ आप सभी को ये कविता अच्छी लगी होगी। बेसिकली ये जो चैप्टर 2 में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि तुम कर्म करो, इच्छा फल की इच्छा ना करो। वास्तव में क्या होता है ना, जब हम सही कर्म करते हैं हमें फल की इच्छा ही नहीं होती। कर्म जहाँ सही हो उसमें फल की इच्छा नहीं होती। ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन इसको जीवन में उतारना बहुत कठिन है। लेकिन इसके लिए भी हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जैसे मेरे जीवन में भी बहुत घटित हुआ है, तो मैं भी बहुत प्रैक्टिस करी हूँ। पहले पहले तो थोड़ा कष्ट होता है, लेकिन धीरे 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 जब हम करते जाते हैं ना, तो वो समय वो सिचुएशन आ जाता है, फिर आप करने के बाद छोड़ देते हैं कि जो होगा मेरे प्रभु देख लेंगे, या मुझे नहीं चाहिए ये काम करके, मुझे इसकी जो है परिणति जो फल है मुझे ये नहीं चाहिए। जब आप ये करना छोड़ देंगे ना, आप देखना आपको अंदर से एक अंदरूनी सुकून, अंदर अंदर से एक अंदरूनी शांति मिलती है। सेकंड चैप्टर में हमें श्री कृष्ण बताते हैं आत्मा की अमरता के बारे में, जिसमें वो बोलते हैं कि आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। आत्मा कभी मरती नहीं है, कि आत्मा को हम नष्ट नहीं कर सकते। सो ये है आत्मा का जो सच्चाई, जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सामने रखते हैं। और ना इसको आग जला सकता है, ना पानी भिगा सकती है, ना इसे कोई अस्त्र काट सकता है। उसके बाद वो स्वधर्म और कर्तव्य के बारे में भी बता। अर्जुन जब युद्ध से पीछे हट रहे थे, तब कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया कि एक क्षत्रिय के नाते धर्म के लिए युद्ध करना उसका कर्तव्य है। अपने कर्तव्य से भागना ही कायरता होती है। 3 नंबर पे वो बताते हैं कर्मयोग के बारे में, जो निष्काम कर्म के बारे में। जैसे जो इम्पोर्टेंट श्लोक है इसमें कि कर्मण्य बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि तुम्हारा अधिकार केवल केवल और केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। सो फल की चिंता किए बिना जो कर्म किया जाता है वो सबसे श्रेष्ठ कर्म माना जाता है। कृष्ण एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके बारे में बता, जिसकी बुद्धि बहुत स्थिर है। ऐसा व्यक्ति सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय में एक समान रहता है। वो अपने इंद्रियों को बस में रखते हैं।
आखिरी में बताते हैं बुद्धि योग के बारे में। इसमें बताया गया है कि कृष्ण कैसे मनुष्य अपनी बुद्धि का उपयोग करके मोह और अज्ञान से बाहर निकल सकता है। तो ये जो है जितने पॉइंट्स मैंने बोला ये हमारे सांख्य योग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये कविता अच्छी लगी होगी और मैं आपको ठीक से समझा भी पाई होंगी। तो मुझे कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप मुझे और भी मोटिवेट करिए अपने मेरे पोएम को लाइक करके। थैंक यू वेरी मच एंड हरे कृष्णा।